हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ा रहे हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लास 10th है ये भी। तो कल हमने जो है एल्केन की नेमिंग के बारे में बताया था, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये दोनों अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड पहला वाला जो है डबल बॉन्ड, उसको हम ई एन ई जोड़ते हैं बाद में। ई एन ई की जगह ई एन ई लगा देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में हम बाई एन ई लगाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। डबल बॉन्ड की बात करते हैं पहले। जहाँ डबल बॉन्ड आता है तो C2H4। तो इसमें कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम इसमें हमारे यहाँ पास है 2, और 2 कार्बन एटम हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे जो है 2 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, और इसकी भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये हमारा H आया, और ये भी हमारा H आया, और ये भी H है, और ये भी H है। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई हैं, और इसका नाम हो जाएगा ईथीन। मतलब ईथ 2 हैं, तो इसकी वजह से ये हुआ ईथ, और प्लस ENE। तो ये हो गया हमारा ईथीन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में हम कार्बन के 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो इधर H आ जाता है, और एक इधर, 1 2 और 2 4 हो गए। और यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3। एक H हमारा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे हमारे 1 2 और 1 3, क्योंकि इसके 4 वैलेंसी पूरी हो गई, और 1 और 1 2 और 2 4, और 2 और 2 4 पूरी हो गई है। तो यहाँ पे H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे H हो गए हैं, और कार्बन हो गए 3। तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप प्लस ENE। तो बराबर हो जाएगा ये प्रोपीन। ये हो गया प्रोपीन। इसी प्रकार से अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम लास्ट में बाई एन ई लगा लेते हैं एन ई की जगह। ठीक है। तो यहाँ पे C2H2 है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने। तो एक H हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि बैलेंसी 4 पूरी हो गई है, और एक H हमारा इधर आ जाएगा। और इसको हम कहते हैं कि हाँ, 2 को TH इथ प्लस YNE। तो ये हमारा हो गया साहब इथीन, इथाइन कह सकते हो। ठीक है। ETH/NE, इथाइन हो गया ये। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिया, तो हमने C3H4 है। तो C3 है और H4। तो यहाँ पे पहले हम बैलेंसी पूरी करते हैं। तो 3 ये है, और एक तो हमने बैलेंसी ये लगा दी, तो 4 पूरी हो गई। 3 और 1 4, इस पर कोई बैलेंसी है नहीं, और इसकी 3, 1H 2H और 3H। ठीक है। तो यहाँ पे H हो गए हैं 4, और C है 3। तो ये हमारा बन जाएगा C3 को क्या कहते हैं? प्रोप प्लस YNE। तो ये हमारा हो गया है प्रोपाइन YN। ये हुआ। अब हमने एक प्रॉब्लम भी नीचे लिखी है, इसका नेमिंग पता करना है। पहली बात तो यहाँ पे 3 है, तो एक हम यहाँ लगा लेते हैं, 4 हो गए। और 3 और 1 4, यहाँ तो कोई लगेगा नहीं। और यहाँ पे हमारे 2 हो जाएंगे, H H, और यहाँ भी हमारा H और H हो जाएगा, और यहाँ पे H और H हो जाएगा, और यहाँ पे 3 H लग जाएंगे, H H H। तो यहाँ पे जो है कार्बन एटम है कितने? 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है बच्चों। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड में हम, जैसे एल्केन में ए एन ई लगाते थे, डबल बॉन्ड में हम बाई एन ई लगाते हैं। और ट्रिपल ना, डबल बॉन्ड में हम ई एन ई लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में हम बाई एन ई लगाते हैं। ए एन ई की जगह डबल बॉन्ड में ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड में ए एन ई को हटा के बाई एन ई लगा लेते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल लिया था C2H4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है C के बीच में, और कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी हो गई। 2 H इधर जुड़े हैं, 2 H इधर जुड़े हैं, और 2 कार्बन एटम को कहते हैं ईथ प्लस ENE। तो ये हो गया इथीन। अब हम 3 लेते हैं, तो 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी होनी है। तो 2 H इधर जुड़ गए, और 2 और 1 3 और 1 4, बीच में एक H जुड़ा, और यहाँ पे 3 H जुड़ गए हैं।
और ये हमारा हो गया 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप प्लस यानी प्रोपीन हो गया ये। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं C2H2। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है HCC के बीच में, तो 3 और 1 4 वैलेंसी, एक H इधर और एक H इधर। तो C2 को कहते हैं ईथ और बाई यानी जुड़ गया है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो ये हो गया इथाइन। और 3 ले लेते हैं C3H4। तो इसमें 3 H है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पे एक 4 हो गए, और 3 और 1 4, इस पर कोई भी H नहीं लगेगा और यहाँ पे जो है 3 H लगा लिए हैं, तो C3H4 हुआ ये। और 3H को कहते हैं प्रोप प्लस बाई यानी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से प्रोपाइन हो गया। और ये एक प्रॉब्लम है, ये लिखा हुआ है CCC इस टाइप से लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड की बैलेंसी पूरे करने के लिए एक H कर दिया, तो ये हो गई 4 बैलेंसी। और इस वाले C के लिए दूसरे नंबर पे 3 और 1 4 पूरे हो गए, यहाँ पे कोई भी हमारा H नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे 2 बैलेंसी ये है, 2 H जुड़ गई, ऐसी 2 बैलेंसी ये थे, 2 H जुड़ गए, और 2 बैलेंसी यहाँ थी तो ये भी 2 H जुड़ गए। और लास्ट वाले में हमारे पास 3 H जोड़ दिए, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए। और 6 को कहते हैं हेक्स, HEX हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये आ गया है बाई एन। बच्चों मुझे आज यही बताना था, तो मैंने आज जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग बताई है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।